हेलो एवरीवन, रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जिसका नाम है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में बात करी थी, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जिस ट्यूब का फंक्शन क्या था, जिसको क्या करते हैं अपन नोज के थ्रू स्टमक तक डालते हैं, जो फीडिंग के लिए यूज होता है और नेक्स्ट सक्शन के पर्पज से या फिर जो पॉइजन रहता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे किसके बारे में, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं अपन। ठीक है, प्रोसीजर का नाम क्या है अपने, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, दो वर्ड आ रहे हैं इसमें, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे ट्रैको और एक वर्ड आ रहा है स्टोमी। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि ट्रैकोस्टोमी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रैको, ट्रैकिया का मतलब, ट्रैको का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रैकिया, और स्टोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बनाना। क्या करना है, ट्रेकिया में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना है। ठीक है, किसी की वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, स्टोमी वर्ड आ जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। तो यहाँ पर अपनी प्रोसीजर का नाम है ट्रेकोस्टोमी। ट्रेकोस्टोमी में मीनिंग देखा है अपन ने क्या होता है, ट्रेको का मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रेकिया और स्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग जो रहती है वो अपन कहाँ पर बना रहे हैं, अपने नेक के ट्रेकिया वाले पार्ट में बना रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे अपन ट्रेकिया कहाँ पर होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें डायग्राम की तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें ऊपर की तरफ सबसे पहले क्या होती है आपकी नोज होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका फेरिंग्स होता है, और उसके बाद में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, फेरिंग्स एंड जो लैरिंग्स रहता है वो कहीं में आएगा, आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है। उसके अपोजिट अगर अपन देखेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, ट्रेकिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। ट्रेकिया के नीचे क्या होता है आपका, ब्रोंकाई होता है, और उसके नीचे क्या होता है आपके लंग्स होते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट होता है इसको अपन किस नाम से जान सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है इतना, ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको पता चले कि ट्रेकिया क्या होता है। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है, तो दो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस किस पार्ट से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर अपन ने देखा नोज से, फेरिंग्स से एंड लैरिंग्स से। उसके अपोजिट अगर बात करें तो नीचे वाला जो होता है इसको अपन बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किससे मिलकर बनता है, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से और लंग्स से। ठीक है, तो जो अपनी ट्रेकोस्टोमी प्रोसीजर रहती है इसमें अपन क्या करते हैं कि ट्रेकिया के अंदर क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं, ट्रेकिया के अंदर क्या बनते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में अपने लिए मेन पार्ट क्या है, किसके बारे में अपन को बात करनी है, ट्रेकिया के बारे में, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, क्या होता है ट्रेकोस्टोमी का मतलब, कि ट्रेकिया के अंदर क्या करना है, आपको एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना है। तो ओपनिंग क्यों बनाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बनाई जाती है जब पेशेंट क्या नहीं कर पाता है, अपने आप से ब्रीथ नहीं कर पाता है, या फिर पेशेंट में क्या होती है, रेस्पिरेटरी जो उसका जो अपर एयरवे होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण से पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, सेल्फ क्या नहीं कर पाएगा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसके ट्रेकिया में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देंगे सर्जरी के थ्रू, जिससे क्या कर पाएगा पेशेंट, आसानी से उसको अपन ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। डेफिनेशन क्या होगी, ट्रेकोस्टोमी, ट्रेकोस्टोमी इज अ आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द ट्रेकिया थ्रू द इंटीरियर वॉल फॉर मेंटेन पेटेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मीनिंग में ही अपन ने डेफिनेशन को भी समझ लिया है कि यहाँ पर क्या करते हैं अपन, तो ट्रेकोस्टोमी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है, जिसमें अपन क्या कर, जो कहाँ पर बनाते हैं अपन, ट्रेकिया के अंदर बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, तो जो अपन बोल सकते हैं नेक की इंफीरियर वॉल में बनाते हैं, नेक की इंफीरियर वॉल में बनाते हैं। क्यों बनाई जाती है, तो मेंटेन करने के लिए, किसको मेंटेन करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पेटेंसी को।
जो एयर फ्लो है, जो आपका क्या है इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए क्या की जाती है, एक ओपनिंग बनाई जाती है ट्रेकिया में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकोस्टोमी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या हो सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब दिखाई दे रहा है और उसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स की बात करें अपन तो जो ये ट्यूब होता है, ये कैसा होता है, स्मॉल साइज का एक ट्यूब होता है जो आपके ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है। पार्ट्स देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं। फर्स्ट अगर अपन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक फ्लेंज पार्ट पाया जाता है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लेंज वाला पार्ट रहता है ये क्या करता है, तो जो आपकी निक रहती है यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, फ्लेंज के नाम से जानते हैं, जो क्या होता है बाहर से आपको विजुअलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखिए तो यहाँ पर क्या होती है, ट्रैकेस्टोमी टाई स्ट्रिंग होती है। ट्रैकेस्टोमी टाई स्ट्रिंग मतलब क्या, कि एक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है जिसमें एक स्ट्रिंग लगी है या फिर एक सपोर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है, चैनल लगा हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकेस्टोमी टाई स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं आप उसको जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है उसको अटैच करके रख सकते हैं ताकि वो रिमूव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आउटर कैनुला होता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, आउटर कैनुला। जो आउटर पार्ट में दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, आउटर कैनुला है। उसके अंदर क्या होता है, इनर कैनुला पाया जाता है। इनर कैनुला कहाँ से इंसर्ट होगा, इसके अंदर से इंसर्ट होता है, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बाहर से जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा होता है, आउटर पार्ट होता है, जो क्या होता है अंदर की तरफ फिक्स हो जाता है। उसके अंदर एक और पार्ट पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनर कैनुला, जो आउटर कैनुला के ही अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, रिमूवेबल होता है, उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो उसके हाथ में आगे क्या लगा होता है, यहाँ पर एक कफ लगा होता है। कफ का काम क्या होता है, कफ को अपन क्या करते हैं, बलून के हेल्प से क्या करते हैं, इन्फ्लेंट करते हैं, मतलब उसमें एयर फिल करते हैं, जिससे कफ क्या हो जाता है, इन्फ्लेंट हो जाता है, ताकि आसानी से जो कफ रहता है वो क्या हो जाए, आपके ट्रेकिया में स्टे रहे, मतलब वापस से रिमूव ना हो। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में क्या होता है, 15 mm का यहाँ पर डायोप्टर लगा रहता है। उसके बाद में एक और पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर को बोल सकते हो आप सिंपल तरीके की लैंग्वेज में स्टाइलेट बोल सकते हैं इसको, स्टाइलेट। जैसे कि अपन आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टाइलेट होता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, उस कैनुला को इंसर्ट करते हो, और जब वो अपनी जगह पे इंसर्ट हो जाती है, प्लेस हो जाती है, उसके बाद स्टाइलेट को आप वापस से रिमूव कर लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन को याद रखना है कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर एक आउटर पार्ट होता है जिसको आउटर कैनुला बोलते हैं, एक इनर पार्ट होता है जिसको इनर कैनुला बोलते हैं, और साथ में क्या पाया जाता है, एक ऑब्चुरेटर पाया जाता है। ऑब्चुरेटर बोले तो क्या हो सकता है, किसको बोलेंगे अपन ऑब्चुरेटर, स्टाइलेट। ठीक है, तो ट्रैकेस्टोमी के अंदर जो स्टाइलेट रहता है इसको अपन ऑब्चुरेटर के नाम से जानते हैं। जिस समय अपन क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, उस समय इसका यूज करना पड़ता है, और जब ट्यूब को रिमूव करेंगे तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्चुरेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो एयर को फिल करने के लिए एक बलून होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायलट बलून के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल होता है वो कैसा होता है, वन वे होता है, मतलब एक बार इस वॉल में अपन क्या कर देंगे, एयर फिल कर देंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो वॉल बंद हो जाएगा। जब आपको रिमूव करना रहे तो वापस से आपको उसको घुमा के क्या कर सकते हो, वॉल को, एयर को निकाल सकते हो। ठीक है, और इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर सकते हो। तो ये क्लियर है कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके। एक और डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट किया गया है जो कि थीन प्लास्टिक ट्यूब है, जो कहाँ पर डाला गया है, आपके ट्रेकिया वाले पार्ट में डाला गया है। तो उस प्रोसीजर को क्या किस नाम से जानते हैं अपन, ट्रैकेस्टोमी के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रैकेस्टोमी। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसका नाम क्या है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, कहाँ पर इंसर्ट किया जा रहा है, ये ट्रेकिया में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बलून जैसा, ये क्या है, कफ है, जो ये क्या करता है, यहाँ पर इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को सेट करके रखने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ट्रैकेस्टोमी के पर्पस की बात करते हैं कि अपन ने ट्यूब के बारे में समझ लिया कि ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे इसका अब पर्पस कि किस लिए और किस पेशेंट में इसको यूज किया जाता है।
ठीक है। तो पर्पस की बात करें तो पहले ही अपन ने बात करी है इस पे कि किस उद्देश्य से लगाया जाता है इसको। तो फर्स्ट पर्पस की अगर बात करें तो ऐसा पर्सन या ऐसा पेशेंट जिसका अपर एयरवे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना, अनेबल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पाता है वो, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके ट्रेकिया में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को जो वेंटिलेशन रहता है या जो एयर रहती है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पर्पस क्या लिखेंगे, टू bypass द upper to bypass the upper airway obstruction ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एक बाईपास चैनल बना रहे हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, पेशेंट को वेंटिलेशन देने का काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्पस क्या है अपना कि अपन को एक बाईपास चैनल बनाना है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा था तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, बाईपास चैनल बना के उसको रेस्पिरेशन देने का काम करना है। सेकेंड अगर अपन बात करें तो क्या किस लिए यूज करते हैं, तो सेकेंड पर्पस क्या होगा, मेंटेन द एयरवे maintain the airway for a long period। ठीक है। नेक्स्ट पर्पस क्या होगा कि आपको क्या करना है, मेंटेन करना है किसको, एयरवे को मेंटेन करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। लंबे समय तक आपको पता है कि पेशेंट क्या है, उसके जो रेस्पिरेशन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो कि उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर क्या हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है या कोई स्टेनोसिस हो गया है, वहां का जो स्पेस है वो कैसा हो गया है, नैरो हो गया है, तो उसकी वजह से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसको लंबे समय तक किसकी जरूरत पड़ेगी, एयर के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अपन लंबे समय तक फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करते हैं, ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन पर्पस की बात करें तो क्या होगा, रिमूव फॉर एक्सेसिव सिक्रेशन। क्या होगा इसका नेक्स्ट पर्पस, रिमूव फॉर एक्सेसिव सिक्रेशंस। ठीक है। नेक्स्ट पर्पस क्या होगा इसका, नेक्स्ट पर्पस की बात करें तो रिमूव फॉर एक्सेसिव सिक्रेशन, जो भी एक्सेसिव उसके सिक्रेशन रहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसको रिमूव करने के लिए, उसको सक्शन करने के लिए भी क्या करना पड़ता है अपन को, ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर का यूज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस की बात करें अपन तो क्या होगा वो, प्रमोट लॉन्ग पीरियड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट पर्पस क्या होगा इसका, प्रोमोट करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल रूप से क्या करना है, पेशेंट को अपन को उसका रेस्पिरेशन करवाना है। ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो पर्पस क्लियर है, चार पर्पस इसके मेन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट होता है कि अगर जो अपर एयरवे है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो क्या करते हैं अपन, बाईपास एक चैनल बना देते हैं जिसके थ्रू क्या हो जाता है, आसानी से जो पेशेंट रहता है वो रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है। फर्स्ट पर्पस क्लियर है। सेकंड अपन ने देखा है कि मेंटेन द एयरवे फॉर लॉन्ग पीरियड, ऐसा पेशेंट जो क्या कर, जो सस्पेक्टेड है कि वो लॉन्ग पीरियड तक क्या नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि क्या उसको जो अपर एयरवे है वहाँ पे कोई ट्यूमर हो या कोई स्टेनोसिस हो या फिर अदर कुछ इंजरी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म तक उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा उसके एयरवे को। तो ऐसे पेशेंट में भी क्या करेंगे अपन, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा है कि रिमूव करना है एक्सेसिव सिक्रेशन को, एक्सेसिव जो भी सिक्रेशन उसके ट्रेकिया में रेस्पिरेटरी पार्ट में बढ़ रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए भी इस ट्यूब का यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट है प्रोमोट लॉन्ग पीरियड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, लंबे समय तक पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन या आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल एयरवे कर एयर देने के लिए, आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें कि मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब क्या है,
तो आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड करना, आर्टिफिशियल तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको एयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके पर्पस होते हैं कि इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है, विच आर्टिकल नियर बेड साइड शुड प्लेस आफ्टर द थायराइडोक्टोमी, ठीक है। क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसका क्या करा है अपन ने, थायराइडोक्टोमी करी है। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, टॉमी। टॉमी का मतलब क्या होता है, कट करना, किसी भी पार्ट को क्या करना, कट करना। कट करने को क्या बोलते हैं अपन, टॉमी वर्ड यूज करते हैं। किस पार्ट को कट कर रहे हैं यहाँ पर, थायराइड को, ठीक है। थायराइड जो आपकी क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जो आपके निक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। थायराइड क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जो आपके नेक में प्रेजेंट होती है, आपके ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक पेशेंट की अपन ने क्या करी है, थायराइडोक्टोमी करी है, मतलब उसका जो थायराइड है उसको रिमूव करा है, तो ऐसी कंडीशन में बेड के साइड में आपको क्या आर्टिकल रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या आर्टिकल रखेंगे अपन, क्या आर्टिकल रखेंगे अपन, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब अपन ने देखा है अभी कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड कैसे होगा, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपके नेक में प्रेजेंट होती है, और जो ट्यूब अपन लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, ट्रेकिया में। तो अगर किसी पेशेंट की थायराइडोक्टोमी करते हैं, थायराइड को अगर रिमूव करते हैं, तो हो सकता है जो उसके जो आसपास के टिश्यू होते हैं या कार्टिलेज होते हैं ट्रेकिया के, वो भी डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पहले से क्या रेडी रखना है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रेडी रखना है ऐसे पेशेंट के लिए, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वेयर पेशेंट कम इन कॉजेस ऑफ स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक ऐसा पेशेंट आया है जो क्या, जिसको क्या हो रहा है, स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन हो रहा है। पेशेंट को क्या हो रहा है, स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में नर्स क्या एक्शन लेगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन हो रहा है। स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, हाई पिच साउंड। साइन क्या दिखता है इसमें अपन को, हाई पिच साउंड, ठीक है। स्टेरॉइडल रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई पिच साउंड। तो ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसका साउंड कैसा आ रहा है, हाई पिच, मतलब जब वो बोल रहा है तो उसका जो साउंड है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, या हाई पिच वॉइस आपको सुनाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में नर्स क्या एक्शन लेगी, ठीक है। हाई पिच साउंड कब आता है, जब पेशेंट क्या होता है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसका ब्रीथिंग का, वो कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या आता है, हाई पिच साउंड आता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं, या तो फिर पेशेंट के जो अपर एयरवे रहता है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है। अपर एयरवे में क्या क्या देखा था अपन ने, नोज देखा था, फेरिंग्स देखा था, और लैरिंग्स देखा था, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट में अगर क्या हो गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई ट्यूमर आ गया है, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथ लेने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से उसका जो साउंड है वो कैसा हो जाएगा, हाई पिच साउंड हो जाएगा। क्योंकि जो वोकल कॉर्ड रहती है उसको क्या नहीं मिलेगा, मोर स्पेस नहीं मिल पाएगा डायलेट होने के लिए, जिसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, हाई पिच वाला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर स्टेरॉइडल पेशेंट आता है तो नर्स क्या एक्शन लेगी, ठीक है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो इसमें अपन को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि वो ट्रैकेस्टोमी करेगी। सेकंड ऑप्शन अपन को दिखाई दे रहा है कि वो क्या करेगी, इक्विपमेंट कलेक्ट करेगी ट्रैकेस्टोमी करने के लिए। थर्ड ऑप्शन में अपन को दिख रहा है कि वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। फोर्थ ऑप्शन में अपन को दिख रहा है कि वो हाई फॉलर पोजीशन देगी, ठीक है। तो आंसर बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट क्या देखा था कि जो ट्रैकेस्टोमी है वो किस लिए यूज करते हैं अपन, स्टेरॉइडल साउंड आ रहा है तो अपन को यूज तो करना ही है, पर इसमें पूछा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, यहाँ पर कलेक्ट द इक्विपमेंट ऑफ ट्रैकेस्टोमी। सबसे पहले क्या करेगी वो, ए बोल सकते हैं कि सबसे पहले नर्स क्या करेगी, कलेक्ट द इक्विपमेंट
नर्स क्या करेगी, सबसे पहले तो इक्विपमेंट कलेक्ट करेगी, किसके लिए, ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टेरॉयडल साउंड आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगाना पड़ेगा ताकि आसानी से वो अपना जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करा उसने, आर्टिकल कलेक्ट करे। अब सेकेंड क्या करेगी वो, ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे यहाँ पे, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अब डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म क्यों करा है अपन ने, क्योंकि जो ट्रेकेस्टोमी होती है वो कैसी होती है, इन्वेजिव प्रोसीजर होती है, मतलब इसमें क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, इसलिए जो प्रोसीजर रहती है वो परफॉर्म कौन करते हैं, ओनली जो सर्जन रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वही परफॉर्म कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उनको सिर्फ क्या करना है, ट्रे लगानी है और क्या करना है, डॉक्टर को असिस्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपना जो सेकेंड ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, कि इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, फर्स्ट तो आपने क्या करा, नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी काम क्या है, क्योंकि यहाँ नर्स की बात हो रही है तो अपन नर्स क्या करेगी उसके बारे में ही बात करेंगे। तो नर्स ने फर्स्ट क्या करा है, इक्विपमेंट कलेक्ट कर लिए हैं। सेकंड उसने क्या करा है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब इसमें इंसिजन लगाने की जरूरत पड़ती है, कट लगाना पड़ता है, इसलिए उसने क्या कर दिया, पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद अपन देखेंगे जो थर्ड है उसमें अपन को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा है ट्रेकेस्टोमी करना और फोर्थ दिख रहा है हाई फाउलर पोजीशन देना। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड वाला रहता है यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है अपने पास में, प्लेस हाई फाउलर पोजीशन, प्लेस हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, नर्सिंग एक्शन क्या क्या होगा, अगर स्टेरॉयडल साउंड आ रहा है तो सबसे पहले तो क्या कर लो, इक्विपमेंट कलेक्ट कर लो। सेकंड क्या करो, इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब नर्स परफॉर्म नहीं कर सकती है, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, कि इन्फॉर्म कर दो किसको, डॉक्टर को। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रेकेस्टोमी कर दो, मतलब उसके ट्रेकिया में एक ट्यूब इंसर्ट कर दो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपने पास, किसको क्या दे दो, हाई फाउलर पोजीशन दे दो, मतलब ट्यूब आपने लगा दिया है, अब पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन मतलब क्या हो सकता है, कि पेशेंट को आपने बिठा दिया है, सिटिंग पोजीशन देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाई फाउलर पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे देखें अब। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट व्हेन अ पेशेंट कंप्लेंट स्टेरॉयडल रेस्पिरेशन आफ्टर द ट्रेकेस्टोमी। उस क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा था कि एक पेशेंट आया है जिसको स्टेरॉयडल रेस्पिरेशन हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी। तो आपने देख लिया था कि इक्विपमेंट कलेक्ट कर लिए थे, फिर उसके बाद इन्वेजिव प्रोसीजर थी तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म कर दी थी, उसके बाद में अपन ने क्या करा था, लास्ट में उसको हाई फाउलर पोजीशन दे दी थी, क्योंकि वहां पर अपना क्या हो गया था, ट्यूब इंसर्ट हो गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो, मैनेजमेंट की बात कर रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट व्हेन द पेशेंट कंप्लेंट स्टेरॉयडल रेस्पिरेशन आफ्टर द ट्रेकेस्टोमी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या, आफ्टर, तो अपन को वर्ड का एक एक वर्ड का मतलब समझना है, उसकी वजह से अपना क्या हो सकता है, क्वेश्चन जो रहता है वो गलत हो सकता है। तो आफ्टर मतलब क्या बोल रहा है वो, कि ट्रेकेस्टोमी आपने परफॉर्म कर दी है तो उसके बाद में आप क्या मैनेजमेंट करोगे। वहां पे बात हो रही थी कि पेशेंट आया था, फिर यहाँ पे बात हो रही है कि पेशेंट क्या हुआ, पेशेंट को आपने ट्रेकेस्टोमी ऑलरेडी लगा दिया है, उसके बाद में क्या करोगे आप, उसका मैनेजमेंट क्या करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपन क्या करेंगे अब, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब तो आपने इंसर्ट कर ही दिया है, तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब तो वापस से लगाएंगे नहीं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे नहीं, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सक्शनिंग करेंगे। आंसर लिख लो उसका क्या होगा, सक्शन करेंगे। सक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूव सिक्रेशन, उसके सिक्रेशन रिमूव करेंगे। हो सकता है क्या होगा, जो उसका ट्रेकिया है वहाँ पे क्या हो गया, उसके कफ और जो सिक्रेशन है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से कैसा साउंड आ रहा है वहाँ पर, इस जो स्टेरॉयडल साउंड है वो आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सक्शनिंग करना है, पेशेंट की जो कफ है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, अब ट्रेकेस्टोमी तो अपन ने देख लिया था कि ट्रेकेस्टोमी मतलब ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब को इंसर्ट करना है ना। तो अब जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं या अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अपन यूज कर सकते हैं।
तो इसमें अपन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, कि आपको कौन सी जगह पर इसको प्लेस करना है। उसके अकॉर्डिंग अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो दो होता है, एक होता है हाई ट्रेकेस्टोमी और एक होता है लो ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एक क्या होता है, हाई ट्रेकेस्टोमी होता है और एक लो ट्रेकेस्टोमी होता है। ठीक है, हाई और लो में अपन को कैसे याद रखना है, दो ट्रेकेस्टोमी होती है वो कहाँ पर होती है, ट्रेकिया वाले पार्ट में होती है। तो अपन एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको। ये क्या है आपका, ट्रेकिया वाला पार्ट है जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके, कार्टिलेज। ये पूरा जो डायग्राम है क्या का है आपके, ट्रेकिया का। तो जो ट्रेकिया में कार्टिलेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेकियल कार्टिलेज, ट्रेकियल कार्टिलेज। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट कार्टिलेज होता है, नंबर दे सकते हैं अपन उसको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये चार कार्टिलेज है। तो अब अपन बात कर रहे हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट आपको पता है कि ट्रेकिया में लगाना है, पर ट्रेकिया के भी कौन से कार्टिलेज में लगाना है। तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे कि फर्स्ट कार्टिलेज होता है, एक सेकंड कार्टिलेज होता है, एक थर्ड होता है और एक फोर्थ होता है। ठीक है, तो अगर अपन स्टैंडर्ड साइड की बात करें तो कौन सा होता है, सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज। सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइट होती है फॉर ट्रेकेस्टोमी। ट्रेकेस्टोमी के लिए अगर स्टैंडर्ड साइट की बात करें कि कहाँ पर लगाना चाहिए, तो याद रखना है अपन को क्या, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज। कहाँ पर लगाना है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड साइड होती है ट्रेकेस्टोमी करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके अलावा और कहाँ पर लगा सकते हैं अपन, तो लगा सकते हैं अपन इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज। ठीक है, तो दोनों साइड का अपन यूज कर सकते हैं। तो इसकी साइड के अकॉर्डिंग कौन से ट्रेकिया में आप इसको इंसर्ट कर रहे हो, इसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है हाई ट्रेकेस्टोमी और एक क्या होता है, लो ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे, हाई ट्रेकेस्टोमी मतलब क्या, कि अगर आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, ऊपर मतलब क्या, कि जो सेकंड और थर्ड वाला कार्टिलेज है, अगर इसके बीच में आप ट्यूब को लगा रहे हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, हाई ट्रेकेस्टोमी के नाम से जानेंगे। और अगर ट्यूब आप क्या कर रहे हो, जो ट्यूब है उसको कहाँ लगा रहे हो, थर्ड से फोर्थ के बीच में लगा रहे हो, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, लो ट्रेकेस्टोमी। तो सिर्फ सिंपल सा मीनिंग इसका याद रखना है अपन को, कि जो हाई ट्रेकेस्टोमी रहती है वो कहाँ पर होती है, तो इसमें इंसिजन कहाँ लगाते हैं, इंसिजन इज मेड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल कार्टिलेज। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख लो, नो एज हाई ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, अब उसका याद रखना है अपन को, एक जो गोल्डन पॉइंट क्या याद रखना है, कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड साइड होती है, स्टैंडर्ड साइट फॉर ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, क्या होती है, ये स्टैंडर्ड साइड होती है किसके लिए, ट्रेकेस्टोमी के लिए। उसके बाद अपन ने देखा था लो ट्रेकेस्टोमी। तो जो लो ट्रेकेस्टोमी होती है वो इसमें इंसिजन कहाँ पर लगाते हैं, incision is made
बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज। ठीक है, इसमें जो इंसिजन रहता है बस इतना से याद रखना है, क्योंकि जो मेन होता है, जो मोस्टली साइट यूज होती है वो कौन सी होती है आपकी, हाई ट्रेकोस्टोमी होती है, मतलब कि सेकंड और थर्ड वाले के बीच में अपन ट्रेकोस्टोमी करते हैं। ठीक है, और लो वाले का अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रखना है कि लो वाला अगर आ जाता है तो क्या लिखना है अपन को, जो थर्ड और फोर्थ ट्रेकेल कार्टिलेज होता है वहां पर अपन को क्या करना है, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट क्या होते हैं इसके, दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब कि कहाँ पर इसको अपन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हाई देखा है अपन ने कि हाई ट्रेकोस्टोमी होता है और एक लो ट्रेकोस्टोमी होता है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा अपन ने, तो दो देखा कि अगर ऊपर की तरफ आपने ट्रेकोस्टोमी करा है तो उसको हाई ट्रेकोस्टोमी बोल दिया, अगर नीचे की तरफ करा है तो उसको क्या बोल दिया है आपने, लो ट्रेकोस्टोमी बोल दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में क्या होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन लगाते हैं, है ना, परिस्थिति जैसी बनती है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है प्रोफाइलेक्टिक और एक होता है इमरजेंसी। ठीक है, तो प्रोफाइलेक्टिक का मतलब अपन क्या समझते हैं कि पेशेंट को क्या कर रहे हैं अपन, उपचार के रूप में लगा रहे हैं, मतलब आपको पहले से ही पता है कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइलेक्टिक तौर पे क्या करना पड़ेगा, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो उसको कोई ट्यूमर है, पहले से वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पहले से ही रेस्पिरेशन लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, पहले से उसका क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट। तो जो आप इस प्रोसीजर का यूज करोगे तो उसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरी बात करें दूसरे टाइप की, तो इमरजेंसी। इस कंडीशन में क्या हुआ है, जैसे कि पेशेंट ने क्या कर लिया है, कोई केमिकल सब्सटेंट का यूज कर लिया है, या फिर उसका क्या हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसके नेक में या चेस्ट एरिया में क्या ये है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वो क्या आया है, इमरजेंसी में आया है आपके पास। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी। और अगर आपको पहले से पता है कि इसको ट्यूमर है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्यूब लगाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकोस्टोमी। ठीक है, तो इसमें बस अपन को इतना याद रखना है कि जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकोस्टोमी होती है ये क्या होती है, तो इट इज अ प्लांट ट्रेकोस्टोमी। इसमें कोई ज़्यादा अपन को याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है, प्लान होता है, पहले से ही पता होता है आपको कि इस पेशेंट में लगाना पड़ेगा, तो प्लानिंग के साथ अपन क्या करते हैं, इस ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लांट ट्रेकोस्टोमी। एग्जाम्पल के लिए याद रख लेंगे अपन, क्या हो सकता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट। ठीक है, कैंसर पेशेंट हो सकता है, और उसके बाद में कौन सा हो सकता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पहले से ही पेशेंट में क्या हो, जो उसका अपर एयरवे हो उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर उसमें क्या हो, स्टेनोसिस हो। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, जो उसका एयरवे है वो कैसा होगा, नैरो होगा। ठीक है, तो ये इसके अपन एग्जांपल याद रख सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक कैसी होती है, उपचारात्मक होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो पहले से क्या होती है, प्लान होती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट हो गया, अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट हो गया, या फिर उसका जो अपर एयरवे है उसमें क्या हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है। इट इज अ अनप्लान्ड ट्रेकोस्टोमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा था अपन ने कि जो फर्स्ट होती है वो कैसी होती है, एक प्रोफाइलेक्टिक होती है, इसमें अपन ने बात करी थी, ये कैसी होती है, प्लान होती है, मतलब पहले से ही प्लान होता है, जैसे कि कैंसर वाला पेशेंट हो गया, या फिर अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट हो गया, या फिर स्टेनोसिस वाला पेशेंट हो गया। तो डॉक्टर को पहले से ही पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट में ट्रेकोस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस टाइप की ट्रेकोस्टोमी को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकोस्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा अपन ने कौन सा देखा है, इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी। ये कैसी होती है, तो इट इज अ अनप्लान्ड ट्रेकोस्टोमी। ये कैसी होती है, अनप्लान्ड। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि पेशेंट क्या आता है, इमरजेंसी कंडीशन में आता है, मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है कि पेशेंट को कुछ डिसीज होगा, या फिर पेशेंट का कोई एक्सीडेंट होगा, या फिर कोई उसकी इमरजेंसी कंडीशन होगी।
तो अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है और उसको आपने ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डालना है तो ऐसी ट्रेकेस्टोमी को क्या बोलोगे आप, डॉक्टर क्या कंसीडर करेगा, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, इसमें और अपन पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, परफॉर्म, इसको परफॉर्म कब करते हैं, तो परफॉर्म ड्यूरिंग फेटल कंडीशंस। ठीक है, फेटल का मतलब क्या होता है, जानलेवा, जानलेवा कंडीशन है, मतलब फेटल कंडीशन है पेशेंट की, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो टाइप है, प्रोफिलैक्टिक एंड इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, टाइप की अगर अपन बात करें तो अलग अलग टाइप की क्या होती है, ट्रेकेस्टोमी होती है। अभी अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन कि ट्रेकेस्टोमी के कौन कौन से नाम होते हैं, तो अपन ने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देख लिया था कि अगर ऊपर लगाई है तो उसको हाई ट्रेकेस्टोमी बोलेंगे, अगर नीचे की साइड लगाई है, थर्ड या फोर्थ रिंग पे लगाई है तो इसको लो ट्रेकेस्टोमी बोलेंगे। उसके बाद देखा है अपन ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करी थी, जिसमें अपन ने क्या करा था, देखा था कि प्रोफाइलेक्टिक होती है और एक इमरजेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक होती है, एक टाइप छूट गया इसमें, ठीक है, इसमें एक और क्लासिफिकेशन अपना रह गया था, वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी ट्रेकेस्टोमी और एक होती है परमानेंट। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं अपने, एक होती है टेम्परेरी ट्रेकेस्टोमी और एक होती है परमानेंट ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, टेम्परेरी नाम से समझ में आ रहा है कि जो ट्रेकेस्टोमी है वो किसके लिए रहेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर यूज करिए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टेम्परेरी, शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन बोले तो कितना मान सकते हैं अपन, तो 2 से 3 डेज के लिए, 2 से 3 दिन के लिए अगर आपको ट्रेकेस्टोमी लगाना है तो ऐसी ट्रेकेस्टोमी को क्या बोलोगे आप, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेकेस्टोमी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी, जो टेम्परेरी रहेगी। ठीक है, और करके अपन लिख सकते हैं 2 से 3 वीक। तो अगर ऑप्शन में 2 से 3 दिन के लिए आ जाता है कि ऐसी ट्रेकेस्टोमी जो 2 से 3 दिन के लिए की गई है तो कौन से क्लासिफिकेशन में आएगी, तो आप बोल सकते हो टेम्परेरी वाला टाइप में आएगी। और अगर ऑप्शन में आ जाता है कि 2 से 3 वीक तक आपको लगानी है तो कौन सी बोलेंगे, उसको टेम्परेरी वाली बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एक क्या होती है, परमानेंट वाली होती है। परमानेंट ट्रेकेस्टोमी कैसी होती है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी, इसका जो ड्यूरेशन होता है कैसा होता है, लॉन्ग, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेकेस्टोमी होती है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन बोले तो मतलब क्या हो सकता है कि ये हो सकती है मोर देन 21 डेज। इसमें क्या याद रखना है आपको, मोर देन 21 डेज। ठीक है, टेम्परेरी वाली जो रहती है वो 2 से 3 दिन के लिए या 2 से 3 वीक के लिए यूज की जाती है। और अगर अपन परमानेंट की बात करें तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग होता है, और इसको 21 दिन से ज़्यादा तक के लिए अगर यूज करना रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट ट्रेकेस्टोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्या है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। अभी अपन ने ट्रेकेस्टोमी की अपन ने क्या बात करी थी, उसके क्लासिफिकेशन की बात करी थी कि कितने टाइप के अलग अलग ट्रेकेस्टोमी होती है। अब यहाँ पे अपन बात क्या कर रहे हैं, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आप ट्यूब ट्रेकिया में इंसर्ट करते हो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपको दिखाई दे रहा है, क्या होता है, डबल ल्यूमेन होता है और सिंगल ल्यूमेन होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा याद रखना है कि जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आर अवेलेबल इन बोथ सिंगल एंड डबल ल्यूमेन। ठीक है, इसमें से इतना से याद रखना है अपन को कि जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होता है वो अवेलेबल होता है
सिंगल लूमेन का भी होता है और डबल लूमेन का भी होता है। तो ये फर्स्ट आपका टाइप हो गया। उसके बाद में जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो कौन सा होता है, कर्व्ड होता है, जो किस में यूज होता है, एडल्ट पेशेंट में यूज होता है। मोस्ट कॉमनली इसमें यूज होता है ये एडल्ट मोस्ट कॉमनली किस में यूज होता है ये, यूज इन एडल्ट पेशेंट। ठीक है, कर्व्ड और नॉन कर्व्ड वाली दो टाइप की होती है। जो कर्व्ड वाली रहती है मोस्ट कॉमनली किस में यूज होता है, ये एडल्ट पेशेंट में होता है, और जो नॉन कर्व्ड वाला रहता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रंस। ठीक है, नॉन कर्व्ड वाला किस में यूज होगा, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में यूज होगा। इसमें अपन को बस ये याद रखना है कि ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब रहता है उसमें अगर अगर कफ लगा हुआ है, कफ अपन ने देखा था जिसको अपन क्या करते हैं, बलून से इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो टेकिया रहता है वहां पर वो फिट हो जाए। ठीक है, तो जिसमें कफ लगा हुआ है वो कैसा है, कफ वाला ट्यूब है, और जिसमें कफ प्रेजेंट नहीं है वो अनकफ्ड ट्यूब है। ठीक है, तो जो कफ्ड वाला होता है वो एडल्ट में यूज करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि एडल्ट में कफ वाला यूज करते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि जो एडल्ट का ट्रेकिया रहता है उसमें क्या रहता है, ज्यादा स्पेस रहता है। ठीक है, तो ज्यादा स्पेस रहता है तो क्या करेगा, अगर पेशेंट कफ करेगा, सीजिंग करेगा या फिर प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आपने लगाया है वो बाहर हो सकता है, रिमूव हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं जिसमें कफ लगा होता है ना। ठीक है, अगर जिससे क्या हो जाता है, आसानी से जो कफ रहता है वो क्या करता है, इसको अंदर की तरफ क्या कर देता है, स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेट इन ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या करता है, इसको स्ट्रेट। तो अपन को सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो कफ्ड वाला रहता है उसके अंदर कफ प्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमनली एडल्ट में यूज होता है। ठीक है, एडल्ट में यूज क्यों होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो पेंसिल से कि एडल्ट में यूज क्यों करते हैं इसको, क्योंकि एडल्ट का जो ट्रेकिया होता है वहां पे क्या होता है, मोर स्पेस होता है। तो मोर स्पेस होने के कारण ये रिमूव ना हो जाए, इसके लिए अपन कफ वाला यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज क्यों करा जाता है, तो ये क्या करता है, जो ट्यूब रहता है उसको ट्रेकिया के अंदर स्ट्रेट रखता है, वापस से रिमूव नहीं होने देता है। ठीक है, और नॉन कफ्ड में आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि इसके अंदर कफ प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये किसमें यूज किया जाता है, चिल्ड्रंस में। अब जो बच्चे रहते हैं उनका ट्रेकिया कैसा रहता है, नैरो रहता है। ठीक है, तो आप जब ट्यूब डालोगे तो वो आसानी से बाहर नहीं होगा, इसलिए अपन को कफ की जरूरत नहीं है। इसलिए अपन क्या बोल देंगे इसको कि ये जो ट्यूब होता है वो कैसा होता है, नॉन कफ्ड होता है, इसलिए इसको चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एको टाइप होता है इसमें फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी विथ कफ। फेनेस्ट्रेटेड में लिख लो, फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी विथ कफ। ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड में क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट अपन ने कौन सा देखा था, डबल ल्यूमेन सिंगल ल्यूमेन। इसमें अपन को याद रखना है बस कि 2 ल्यूमेन वाला भी हो सकता है और 1 ल्यूमेन वाला भी हो सकता है। तो अगर अपन अदर क्लासिफिकेशन या टाइप की बात करें तो कफ और नॉन कफ देखा। कफ क्यों होता है, ताकि वो जो ट्रेकिया रहता है उसके अंदर स्ट्रेट रख सके ट्यूब को, जो किस में यूज होता है, एडल्ट में यूज होता है, और जो नॉन कफ रहता है वो चिल्ड्रन में यूज होता है। ठीक है, अगर अदर क्लासिफिकेशन या अदर टाइप की अपन बात करते हैं तो एक होता है फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। ठीक है, तो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब कुछ नहीं है, सेम उसके जैसा ही होता है, बस इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, मान लो क्या है आपका, आपका ईटी ट्यूब है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, सॉरी, आपका क्या है ये, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, इसमें अपन ने देखा था ये क्या होता है, आउटर कैनुला होता है, और इसी के अंदर क्या होती है, इनर कैनुला प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, इसमें एक ओपनिंग पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, इसमें एक ओपनिंग, जो आउटर कैनुला रहता है वहां पर क्या पाई जाती है, एक ओपनिंग पाई जाती है, या एक छोटा सा होल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम नया अपन ने रख दिया है यहाँ पर क्या, फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। बाकी होता कैसा है ये, सेम जो कर्व्ड और नॉन कर्व्ड है उस तरीके का ही ये ट्यूब होता है, बस इसमें एक चीज की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक ओपनिंग पाई जाती है ना। ओपनिंग क्यों पाई जाती है, तो आसानी से क्या कर सकती है, ये ओपनिंग के थ्रू जो एयर रहती है इसको पास कर सकती है। ठीक है, तो ओपनिंग का जो यूज रहता है वो क्या रहता है कि आसानी से जो एयर रहती है वो पास हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से क्या कर पाता है,
कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो इसका अपन बोल सकते हैं कि एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या है फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब का, पेशेंट इजीली कम्युनिकेट। ठीक है, आसानी से पेशेंट क्या कर पाता है, बात कर पाता है, जबकि जो कफ वाला, नॉन कफ वाला जो रहता है, या सिंगल ल्यूमेन या डबल ल्यूमेन वाले जितने भी ट्यूब है, उस कंडीशन में अगर ट्रेकिया में ट्यूब लगा देंगे तो पेशेंट बोल नहीं पाता है, अनेबल टू स्पीक हो जाता है, क्योंकि जब ट्यूब उसके ट्रेकिया में लगा रहेगा तो जो वोकल कॉर्ड रहती है वहाँ पे एयर का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो वोकल कॉर्ड रहती है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। जब वोकल कॉर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि फेनेस्ट्रेटेड जो ट्यूब होता है उसमें क्या पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है। ओपनिंग का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर आसानी से जो आपका वोकल कॉर्ड रहता है वहां तक एयर जा पाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट रहता है वो क्या कर पाता है, आसानी से बातचीत कर पाता है या कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके टाइप होते हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो एक डबल ल्यूमेन वाला होता है, सिंगल ल्यूमेन, इसमें बस याद रखना है कि एक ल्यूमेन का भी हो सकता है या दो ल्यूमेन का भी ट्यूब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन को देखना है सेकंड कौन सा है, कफ्ड और नॉन कफ्ड। कफ्ड वाला जिसमें क्या लगा होगा, यहाँ पे कफ होगा, और नॉन कफ वाला जिसमें कफ प्रेजेंट नहीं होगा। कफ है तो एडल्ट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि जो एडल्ट है उसका ट्रेकिया कैसा है, मोर स्पेस वाला है, और जो नॉन कफ्ड है वो किसमें करेंगे, चिल्ड्रन में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा क्या, फेनिस्ट्रेटेड। फेनिस्ट्रेटेड में आपको उनको याद रखना है कि ये स्पेशल टाइप का एक ट्यूब है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें क्या होती है, यहाँ पर एक आउटर कैनुला पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओपनिंग का फंक्शन क्या होता है, तो आसानी से ये वोकल कॉर्ड तक एयर को क्या कर सकती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है, जिससे पेशेंट इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। एडवांटेज ऑफ कफ्ड ट्यूब। अब जो कफ्ड ट्यूब रहता है इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं या उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कफ ट्यूब का एडवांटेज क्या होगा, अभी अपन ने बात करी थी कि कफ ट्यूब की वजह से जो आपका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब रहता है वो आसानी से क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, मतलब ट्रेकिया में सिक्योर हो जाता है और रिमूव नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट फायदा तो यही है कि जो ट्यूब रहता है वो क्या हो जाता है, आसानी से आपके ट्रेकिया के अंदर सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज लिखो, सिक्योर द ट्यूब इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या रहता है, आसानी से ये ट्यूब सिक्योर हो जाता है, किसकी वजह से, कफ्ड ट्यूब की वजह से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फायदा क्या हो सकता है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपायरेशन, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपायरेशन। ठीक है, इस ट्यूब की मदद से आप क्या कर सकते हो, मतलब प्रिवेंट कर सकते हो पेशेंट को एक्सपायरेट करने से, मतलब कफ्ड ट्यूब से क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह पे सिक्योर हो जाएगा। जब सिक्योर हो जाएगा तो कम चांसेस होंगे कि वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सपायरेट करने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे पेशेंट के। नेक्स्ट अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स को, मेंटेन टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। लंग्स का जो टाइडल वॉल्यूम रहता है इसको क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है, मतलब जितनी लंग्स में एयर प्रेजेंट होना चाहिए उतनी ही प्रेजेंट होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो आप कि उसके जो एयर का फ्लो रहता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, इसके सारे एडवांटेज होते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट लिख सकते हो आप कि जो एयर रहती है वो कितनी फील करते हैं अपन इसमें, तो स्टार बना के पॉइंट लिख लो, अमाउंट ऑफ एयर फिल इन कफ, फिल इन कफ, कफ के अंदर कितने अमाउंट की एयर अपन को फिल करनी है, 3 to 5 ml एयर फिल करनी रहती है आपको कफ के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो ट्रेकिया के अंदर सिक्योर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं।
प्रेशर ऑफ कर्व्ड ट्यूब। तो ये अपना एक एमसीक्यू है कि जो कर्व्ड ट्यूब रहता है उसका प्रेशर कितना रहता है, ठीक है, प्रेशर ऑफ कर्व ट्यूब। तो प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल जो उसका प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर कर्व्ड ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर रहता है, 20 to 30 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेकेस्टोमी का कफ वाला ट्यूब है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, कफ लगा हुआ है, तो कफ का जो प्रेशर रहता है वो कितना होगा, 20 से 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब था ये आउटर कैनुला था, इसके अंदर इनर कैनुला था, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, एक कफ लगा था, ठीक है। कफ को क्या करते हो, एयर से, यहाँ पे बलून रहता है, बलून की हेल्प से क्या करते हो आप, इसमें एयर भर देते हो। एयर कितनी भरते हैं अपन, तो 3 से 5 ml एयर फिल कर देते हैं, जिससे कफ क्या हो जाता है, इन्फ्लेंट। कफ क्या हो जाता है, इन्फ्लेंट, मतलब फूल जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो कफ्ट वाले ट्यूब होते हैं जिसमें कफ प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो कितना होता है। तो प्रेशर को जो नापने की यूनिट होती है वो कितनी होती है, कैसी होती है, mm ऑफ Hg में होती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना होता है, 20 से 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। क्लियर है कि कफ क्या होता है, कौन से कफ की बात कर रहे हैं और कौन से कफ ट्यूब की बात हो रही है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अनकफ्ड या मेटल ट्यूब की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो कफ्ड वाला होता है उसमें तो अपन ने देख लिया कि क्या क्या होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, एक आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है, और साथ में क्या होता है, वहाँ पे कफ लगा होता है और बलून। जब स्टार्टिंग में अपन ने क्लास देखी थी तो अपन ने फर्स्ट इमेज में उसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन उसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, आप वापस से उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे क्या, अनकफ्ड के बारे में, है ना। तो ऐसा ट्यूब जिसमें क्या नहीं लगा हुआ है, कफ नहीं लगा हुआ है। अनकफ्ड में बोल रहा है मतलब क्या कि उसमें कफ्ड नहीं लगा हुआ है। साथ में दूसरी चीज बोला है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल। तो ये जो ट्यूब होता है वो कैसा होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर कैनुला, सेकंड होता है इनर कैनुला, और थर्ड होता है ऑब्चुरेटर, ठीक है। डायग्राम बना सकते हो आप ऐसा, ये क्या हो गया, आउटर कैनुला, उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है ये छोटा इनर कैनुला होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक स्टाइलेट पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टाइलेट बोल सकते हो या इसको ऑब्चुरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए स्टाइलेट भी बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। जब कैनुला को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूब को आप जब फिट करोगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्चुरेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर ट्यूब को आपको रिमूव भी करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्चुरेटर की। तो सबसे मेन पार्ट क्या है यहाँ पर इसका, ऑब्चुरेटर या स्टाइलेट, ठीक है। तो ये आपका आउटर कैनुला हो गया। उसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है इनर कैनुला, ये कैसा होता है, रिमूवेबल होता है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। और ये वाला क्या होता है, नॉन रिमूवेबल। इसको एक बार आपने ट्रेकिया में फिक्स कर दिया तो ये फिक्स ही रहेगा। जब भी आपको सक्शन करना है या फिर उसको क्लीन करना है तो आप किस पार्ट को निकालोगे, तो इनर कैनुला को आप निकालोगे। किसकी मदद से निकालोगे, ऑब्चुरेटर, स्टाइलेट की मदद से क्या करेंगे, इसको अपन रिमूव करेंगे। तो आउटर कैनुला कैसे होता है, नॉन रिमूवेबल। तो इसकी खासियत ये याद रखनी है कि एक बार में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और ये कैसा रहता है, रिमूवेबल है, मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए ये अनफिक्स्ड है, ठीक है। इतना क्लियर है। पार्ट्स देख रहे हैं अपन किसके, अनकव्ड वाले ट्यूब के पार्ट देख रहे हैं जो कि मेटल का बना होता है, जिसमें क्या क्या होता है, आउटर कैनुला होता है जो किसा होता है, रिमूवेबल होता है, नॉन रिमूवेबल होता है, मतलब इसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद जो इनर कैनुला होता है वो किसा होता है, रिमूवेबल होता है। और उसके बाद में अपने देखा था ऑब्चुरेटर होता है जिसको अपन स्टाइलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि जो आउटर कैनुला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आउटर कैनुला क्या है, तो आउटर कैनुला के बारे में अपन ने बात कर ली। जो पार्ट आउटर पार्ट पे रहता है या बाहर का जो पार्ट होता है उसको अपन आउटर कैनुला के नाम से जानते हैं, जो कैसा होता है, नॉन रिमूवेबल होता है। मतलब एक बार अगर ट्रेकिया में आपने उसको फिक्स कर दिया है तो वो वापस से रिमूव नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। जब आप पूरा ट्यूब निकालोगे तभी वो रिमूव होगा, ठीक है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या होता है, फीड इनटू द स्ट्रोमा। आउटर कैनुला के बारे में लिख लो, क्या होता है ये, फीड इनटू द
स्टोमा, स्टोमा मतलब क्या, जो अपन ने ओपनिंग बनाई थी, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इनटू द स्टोमा, स्टोमा के अंदर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। एंड कीप ऑन एयरवे, एयरवे को क्या करता है, ये बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, परमानेंट फिक्स इनटू ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या हो जाता है, ये परमानेंट फिक्स हो जाता है। परमानेंट में का मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया, आप कभी रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव कब करना है आपको, जब आपको पेशेंट अपने आप से क्या करने लग गया है, वापस से रेस्पिरेशन करने लग गया है, मतलब उसको इस ट्यूब की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, पर एक ऐसा होता है परमानेंट फिक्स हो जाता है ट्रेकिया में, मतलब जब भी पेशेंट को अपन क्या करेंगे, उसको सक्शन करेंगे या उसको ऑक्सीजन देंगे या उसकी क्लीनिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में ये रिमूव नहीं होगा। रिमूव कब होगा, ओनली जब पेशेंट को इसकी नीड नहीं है और आप इसको पूरी तरीके से निकालोगे, है ना। इसलिए अपन इसको क्या बोला है कि ये परमानेंट फिक्स हो जाता है ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो जो ये ट्यूब रहता है इसको आपको रिमूव नहीं करना है जब भी अपन पेशेंट की केयर करते हैं। तो नेक्स्ट लिख लो, डू नॉट रिमूव द ट्यूब ड्यूरिंग पेशेंट केयर। ठीक है, जब पेशेंट की क्या करते हैं अपन, केयर करते हैं, तो इस कंडीशन में इसको रिमूव नहीं करना है। क्लियर है। आउटर कैनुला क्या है, जो स्टोमा के अंदर फिक्स हो जाता है, जिसको रिमूव नहीं करना पड़ता है। ये कैसा होता है, तो परमानेंट फिक्स्ड हो जाता है ट्रेकिया के अंदर। जब तक आप ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को पूरी तरीके से रिमूव नहीं करोगे तब तक इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डू नॉट रिमूव ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट की केयर करते हैं तो जब इसको क्या नहीं करना पड़ता है, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कैसा होता है, नॉन रिमूवेबल होता है, नॉन रिमूवेबल कैनुला होता है। नॉन रिमूवेबल कैनुला। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, अब आउटर कैनुला हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है इनर कैनुला। ठीक है, इनर कैनुला आपको पहले ही बता दिया था मैंने क्या होता है। जो आउटर कैनुला है उसके अंदर भी एक कैनुला प्रेजेंट होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इनर कैनुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने क्या क्या बात करी थी, ये कैसा होता है, रिमूवेबल होता है, मतलब इसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कब करना है, तो जब अपन क्या करते हैं, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है ना, उसमें क्या करते हैं, अगर उसकी क्लीनिंग करनी हो, साइड की क्लीनिंग करनी हो या पेशेंट की क्या करनी हो, सक्शनिंग करनी हो, इस कंडीशन में इसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और इसको क्लीन करके वापस से इंसर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, फिट इनटू द आउटर कैनुला कहाँ पर फिट हो जाता है, ये आउटर कैनुला में फिट हो जाता है एंड लॉक इन प्लेस, अपनी जगह पे क्या हो जाता है, ये लॉक हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ये कैसा होता है, तो ये रिमूवेबल होता है, इट इज अ रिमूवेबल पार्ट ऑफ ट्यूब। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का कौन सा पार्ट आप रिमूव कर सकते हो, कौन सा रिमूवेबल होता है जो अपन क्लीनिंग के समय बाहर निकाल सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इनर कैनुला बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको बाहर क्यों निकालने की जरूरत पड़ती है, तो टू क्लीन म्यूकस एंड सिक्रेशन और म्यूकस कर्व को निकालने के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सम टाइम इट डिस्कार्डेड एंड सम टाइम इट
रीयूजेबल, या बोल सकते हो री इंसर्ट। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब होगा कि क्या कर सकते हैं, सम टाइम इट डिस्कार्टेड, मतलब कि कभी कभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं अगर वो ब्रेक हो गया है या फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई है या बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, वो अनहाइजीनिक हो गया है, अनस्टेराइल हो गया है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ अपन ने लिखी है कि सम टाइम क्या कर सकते हैं, इसको रीयूजेबल या फिर वापस से क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो आपने बाहर निकाल लिया, उसको क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद क्या कर सकते हो, वापस से उसको री इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो या तो उसको डिस्कार्ड कर दो और या फिर उसको क्या करो, वापस से रीयूज कर लो, दोनों कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनर कैनुला क्या होता है, क्लियर है। क्या देखा अपन ने कि इनर कैनुला जो रहता है वो आउटर कैनुला के अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद अपन ने देखा कि ये पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, रिमूवेबल होता है, मतलब इसको वापस से अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाहर क्यों निकालते हैं, रीजन क्या है निकालने का, तो टू क्लीन द म्यूकस एंड सिक्रेशंस, म्यूकस एंड सिक्रेशन को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सम टाइम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और सम टाइम इसको वापस से क्या कर सकते हैं अपन, रीयूज कर सकते हैं। क्लियर है, आउटर कैनुला क्या होता है एंड इनर कैनुला क्या होता है, दोनों के बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन ऑब्चुरेटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था इसका, उसके बारे में लिख लो। थर्ड पार्ट क्या था, ऑब्चुरेटर। कैनुला के पार्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें दो पार्ट तो अपन ने लिख लिए, एक पार्ट रह गया था यहाँ पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर के नाम से जानते हैं। ऑब्चुरेटर क्या होता है, ऑब्चुरेटर इज अ स्टाइलेट, ऑब्चुरेटर इज अ स्टाइलेट। ऑब्चुरेटर क्या होता है, स्टाइलेट होता है विथ अ स्मूथ एंड। इसमें क्या रहता है, ऑब्चुरेटर क्या होता है, स्टाइलेट होता है, जिसमें क्या होता है, स्मूथ एंड होता है। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, आसानी से जो कैनुला रहता, जो ट्यूब रहता है उसको आप इंसर्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। इसका फंक्शन क्या होता है, तो अपन लिख सकते हैं या फिर एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, स्टाइलेट के, यूज फॉर इंसर्ट एंड रिमूव ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, ऑब्चुरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड क्या है, जो अपन ने देखा था फर्स्ट कर्व्ड ट्यूब की बात कर ली अपन ने, अनकर्व्ड ट्यूब की बात कर ली, उसके बाद एक अदर क्लासिफिकेशन में अपने बच गया था फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। ठीक है, तो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब क्या था, इन दिस ट्यूब, इसमें लिख लो, इन दिस ट्यूब अ होल और ओपनिंग आर प्रेजेंट। ठीक है, इस ट्यूब में क्या होती है, एक होल या ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इट परमिट, या क्या करती है, इट अलाउ फॉर एयर मूवमेंट इनटू द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ठीक है, इसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, अलाउ करती है किसको, एयर के मूवमेंट को, ताकि आसानी से क्या आपका जो वोकल कॉर्ड है वहां तक एयर जा पाए और वोकल कॉर्ड में मूवमेंट हो पाए। वोकल कॉर्ड की वजह से क्या करते हैं, अपने वर्ड बनते हैं, है ना, और पेशेंट क्या कर पाता है, स्पीक कर पाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या कर पाता है, पेशेंट क्या कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, पेशेंट एबल टू patient able to communicate।
ठीक है, पेशेंट क्या कर पाता है, आसानी से बातचीत कर पाता है। ठीक है, क्लियर है। पार्ट्स में अपन ने ऑब्चुलेटर के बारे में देख लिया और अपना एक अदर टाइप रह गया था फेनेस्ट्रेटेड, तो उसके बारे में अपन ने पॉइंट लिख लिए जो आगे अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन आगे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब साइज। ठीक है, अब जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होता है टाइप्स की बात अपन ने कर ली थी, किसकी सिचुएशन में कहाँ पर उसको यूज करते हैं उसकी बात अपन ने कर ली थी। अब जो पेशेंट रहता है उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ये ट्यूब भी अलग अलग साइज या अलग अलग नंबर्स के आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपन देख लेंगे इन्फेंट के लिए। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, साइज की बात कर रहे हैं अपन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एज। तो ऊपर हेडिंग डाल लो अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज। एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग साइज के ट्यूब्स आते हैं जिनके साइज आपको याद रखना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसके जो साइज के टाइप है वो क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, क्या होते हैं ये, इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट के अंदर आप कितने नंबर का ट्रैकेस्टोमी यूज करोगे और चिल्ड्रन के अंदर कितने नंबर का करोगे, एडल्ट में कितने नंबर का अपन करेंगे, सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखा अपन ने क्या, इन्फेंट। उसके बाद में देखेंगे अपन चाइल्ड। उसके बाद में अपन देखेंगे एडल्ट। ठीक है, एडल्ट में भी अपन बोले तो मेल के लिए अलग नंबर होगा और फीमेल के लिए अलग नंबर होगा, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो फर्स्ट अगर बात करें अपन इन्फेंट के बारे में, तो इन्फेंट के लिए आपको याद रखना है जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रहता है उसका नंबर कितना रहता है, 2.5 से 5 mm कितना रहता है। इन्फेंट किसको बोलते हैं, 1 ईयर तक का जो चाइल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट के नाम से जानते हैं अपन। तो इसमें कितने नंबर का ट्यूब लेना है आपको, 2.5 से 5 mm का ट्यूब यूज करना है। ठीक है, अब 5 यहाँ खत्म हो गया, 5 के बाद अगर चाइल्ड की बात करें, इन्फेंट से बड़ा कौन हो गया, चाइल्ड, तो यहाँ से 5 ले लो। 5 से लेकर 6 mm तक का आपको यूज करना है, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एडल्ट मेल। ठीक है, मेल की अगर बात करें तो मेल में कितने नंबर का लेना है अपन को, 8 mm टू 9.5 mm, 8 से लेकर 9.5 mm तक का आप क्या कर सकते हो, ट्यूब यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर फीमेल पेशेंट की बात करते हैं तो कितना लेना है, मेल से कम ही लेते हैं हमेशा, तो कितना लेंगे, 7 to 8 mm। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि सबसे कम नंबर वाला जो होगा वो सबसे कम एज वाले बच्चे के लिए यूज होगा। जैसे सबसे कम वाला कौन सा दिख रहा है अपन को, यहाँ पर इन्फेंट दिख रहा है, तो इन्फेंट के लिए सबसे कम नंबर वाला कौन सा होगा, 2.5 से 5। इतना याद रख लेना है कि 2.5 नंबर से ये ट्यूब का साइज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि 2.5 से 5 जो था वो किसके लिए यूज कर रहे थे अपन, इन्फेंट के लिए यूज कर रहे थे। उसके बाद में 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 से 6 नंबर का अपन किसके लिए यूज कर रहे थे, चाइल्ड के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, दोनों याद हो जाएंगे, सिंपल है। फर्स्ट वाला आपको बस याद रखना है कि जो इन्फेंट रहता है उसके लिए ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का साइज अपन लेते हैं 2.5 से 5 तक। ठीक है, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि सेकंड वाला जो रहता है वो कितना होता है, 5 to 6 mm का ट्यूब होता है। उसके बाद में एडल्ट में आपको याद रखना है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो एडल्ट से आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एडल्ट में भी मेल फीमेल के लिए अलग अलग नंबर होता है। तो फीमेल याद रख लो 7 से 8 mm का ट्यूब यूज करना है। उसके बाद में 8 यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब ये याद रख लो कि फीमेल से जो मेल के लिए ट्यूब लेते हैं वो फीमेल से ज़्यादा नंबर का होता है। ठीक है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 से 9.5, एंडिंग जो होता है इसका वो कहाँ पर हो जाता है, 9.5 पे हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2.5 mm से, और एंडिंग कहाँ पे हो जाता है, 9.5 mm पर। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि किस में किस एज के अकॉर्डिंग कौन सा ट्यूब का साइज आपको यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे देखें, नेक्स्ट एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द आउटर सरफेस ऑफ ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी जो आपने करी थी, जो एक आर्टिफिशियल ओपनिंग अपन ने बनाई थी, तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सोल्यूशन अपन यूज करेंगे उस साइड को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये आपका क्या था, ट्रेकिया था, जहां पर अपन ने क्या करी थी, एक ओपनिंग बनाई थी। ओपनिंग बना के वहां पर क्या लगा दिया था, एक ट्यूब लगा दिया था जिसका नाम क्या था, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, तो अब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब तो आपने लगा दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इस ट्यूब के आसपास अगर आपको क्लीनिंग करनी हो, उसको साफ करना हो, तो आप कौन से सॉल्यूशन का यूज करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर क्या, H2O2 फर्स्ट ऑप्शन है अपना। H2O2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन
ऑक्साइड, ठीक है। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। उसके बाद में NS का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। दोनों को अपन क्या करते हैं, क्लीनिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से सोल्यूशन का आप यूज करोगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है आपको कि H2O2 और NS दोनों को ही यूज कर सकते हैं, और 4 ऑप्शन में क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली अपन को पता है कि NS से क्लीन करते हैं, और किससे क्लीन करते हैं, इसको H2O2 से भी कर सकते हैं और NS से भी क्लीन करते हैं, ठीक है। H2O2 जो रहता है इससे मोस्ट कॉमनली कौन सी कैनुला क्लीन की जाती है, इनर कैनुला। H2O2 यूज फॉर क्लीन इनर कैनुला, जो रिमूवेबल थी इसको अपन क्या करते हैं, इससे बाहर निकाल के H2O2 से क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो H2O2 यूज फॉर क्लीन इनर कैनुला, ठीक है। और जो NS रहती है, NS का यूज क्यों करते हैं अपन, तो यूज फॉर आउटर कैनुला, ठीक है। तो 2 पॉइंट अपन को पता है कि जो H2O2 रहता है वो अपन इनर कैनुला, जो अंदर की कैनुला थी उसको क्लीन करने के लिए करते हैं, और जो NS रहता है इसका यूज आउटर कैनुला को क्लीन करने के लिए करते हैं। पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उसने आउटर सरफेस ऑफ ट्रेकेस्टोमी, कि आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए आप किसका यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में अपन को पता है कि NS से क्लीन करेंगे, पर अपन को यहाँ पर आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन क्या दिया उसने, H2O2 भी दिया है और NS भी दिया है, ठीक है। तो दोनों ही सोल्यूशन से क्या कर सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, H2O2 प्लस NS, दोनों से ही अपन क्लीन कर सकते हैं, है ना। जो H2O2 होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेंट की तरह काम करता है, मतलब ये क्या कर सकता है, स्किन को इरिटेंट कर सकता है, इरिटेंट ऑफ स्किन को इरिटेंट कर सकता है। इसलिए सिर्फ अपन को H2O2 से क्लीन नहीं करना है, उसके साथ में क्या करना है, हाफ अमाउंट में NS का भी यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए अपन डायरेक्ट NS आंसर नहीं देते हुए कौन सा आंसर लगा सकते हैं, H2O2 प्लस NS, दोनों से क्लीन करेंगे ताकि पेशेंट को क्या हो, स्किन के अंदर इरिटेशन ना हो, ठीक है। क्लियर है। आंसर अपन ने H2O2 प्लस NS क्यों लिखा है, क्योंकि जो H2O2 होता है वो क्या करता है, स्किन को इरिटेट करने का काम करता है, इसलिए अपन को क्या करना है, हाफ H2O2 ले लेना है, हाफ सॉल्यूशन क्या ले लेना है, H2O2 ले लेना है, और हाफ क्या ले लेना है, NS, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट की जो स्किन है वो क्या नहीं होगी, इरिटेंट नहीं होगी। क्लियर है। तो कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ना H2O2 आंसर लगाना है ना NS आंसर लगाना है। अगर ऑप्शन में अगर उसने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता H2 और NS, तो उस कंडीशन में अगर आउटर सरफेस की बात करते तो अपन आंसर लगा सकते थे क्या, NS से क्लीन कर सकते थे, ठीक है। पर आंसर अगर उसने ऑप्शन अगर दिया है H2O2 प्लस NS, तो अपन क्या आंसर लगाएंगे, H2O2 प्लस NS लगाएंगे। और रीजन क्या देंगे अपन, क्योंकि H2O2 क्या रहता है, स्किन को इरिटेंट करता है, इसलिए हाफ अमाउंट में अपन क्या करते हैं, NS को भी उसमें मिला के और उससे क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल फॉर ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। ट्रेकेस्टोमी के बारे में अपन ने बात कर ली, कैसी होती है, कितने टाइप होते हैं, क्या उसके पर्पस होते हैं, कौन से टाइप का ट्यूब होता है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। जब भी आगे के बारे में अपन बात करते हैं तो पीछे वाले जो भी चीजें अपन पढ़ते जा रहे हैं उसको माइंड में रिवाइज करते जाओ कि आउटर कैनुला क्या पढ़ा था, इनर कैनुला क्या पढ़ा था, ऑब्चुरेटर किसको बोला था, ठीक है, साइज क्या पढ़े थे, है ना। तभी आपको क्या हो पाएगा, वो जो परमानेंट मेमोरी रहती है उसमें शिफ्ट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप आगे का समझते जाओगे और पीछे का रिपीट नहीं करोगे माइंड में, तो वो सब चीजें आप भूलते जाओगे कि अपन ने आगे क्या देखा था, ठीक है। तो सब कंफर्म है कि क्या देखा था अपन ने। उसके बाद में आगे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं या इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर में, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज। इसके बारे में अपन ने अभी बात करी थी कि अलग अलग साइज के क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं। साइज कैसी होती है सबकी ट्यूब की, डिफरेंट साइज के क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या बताया था कि सबसे छोटा जो नंबर का है वो क्या है, 2.5 mm का है, और जो सबसे बड़ा है वो कितना है, 9.5 mm का है, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि इन्फेंट के लिए 2.5 वाला यूज होता है और जो एडल्ट मेल पेशेंट है उसके लिए 9.5 वाला यूज होता है, ठीक है। और बीच के बारे में अपन ने सब डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या आर्टिकल चाहिए, तो ट्रेकियल डायलेटर। अब ट्रेकिया के अंदर आपको ट्यूब इंसर्ट करना है तो ट्रेकिया को आपको डायलेट करना पड़ेगा।
तो उस इक्विपमेंट को जिससे डायलेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेकियल डायलेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इक्विपमेंट चाहिए आपको डबल हुक रिटेक्टर, रिटेक्ट करने के लिए ट्रेकिया को। उसके बाद में कैफोर जेली चाहिए, कैफोर जेली क्या करेगी, लुब्रिकेट करने का काम करेगी, लुब्रिकेट फॉर ट्यूब। ठीक है, ट्यूब को लुब्रिकेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी अपन को, कैफोर जेली की। उसके बाद में लेंगे अपन NS, किसके लिए लेंगे, तो फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए क्या करेंगे अपन, NS का यूज़ करेंगे। उसके बाद में बीटाडिन लेंगे, बीटाडिन का यूज़ क्यों करेंगे अपन, ड्रेसिंग के लिए। जब आप ट्यूब को लगा दोगे लास्ट में आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर क्या नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, वहाँ से जो भी ब्लड या सिक्रेशन रहते हैं वो नहीं निकले। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए क्या लेंगे अपन, बीटाडिन। उसके बाद में क्या लेंगे अपन, लोकल एनेस्थेशिया, जब ट्रेकिया में क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे तो वहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एनेस्थेशिया अप्लाई करेंगे, मतलब उस जगह को क्या कर देंगे, सुन कर देंगे। उसके लिए अपन क्या लेंगे, लोकल एनेस्थेशिया लेंगे फॉर स्टॉप सेंसेशन, ताकि क्या हो जाए, उस पार्ट की सेंसेशन स्टॉप हो जाए। उसके बाद में क्या लेंगे अपन, H2O2 का यूज करेंगे। इसका यूज भी क्यों करते हैं, तो क्लीनिंग पर्पज से, क्लीनिंग कैनुला। ठीक है, उसके बाद में क्या लेंगे अपन, सक्शन मशीन फॉर सक्शनिंग या रिमूव सिक्रेशंस, सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे अपन, सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए सक्शन मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है आर्टिकल्स। फर्स्ट क्या लिया है आपने, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ले लिया है डिफरेंट साइज के। उसके बाद में डायलेट करने के लिए डायलेटर ले लिया है, डबल हुक रिट्रैक्टर ले लिया है उसकी स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद में कैफोर जेली ले ली है जो लुब्रिकेंट का काम करती है। नेक्स्ट अपन ने NS लिया है, NS क्यों लिया है, तो जो कैनुला था उसको क्लीन करने के लिए लिया है। उसके बाद में अपन ने बीटाडिन लिया है, बीटाडिन का काम क्या होता है, ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, जब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको, बीटाडिन सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लोकल एनेस्थेशिया लिया है, H2O2 लिया है, और लास्ट में अपन ने देखा है क्या, सक्शन मशीन। नेक्स्ट और आर्टिकल्स की बात करें तो ट्रेकेस्टोमी जो ट्रे होती है उसमें क्या क्या आर्टिकल रखना होता है। ठीक है, ट्रेकेस्टोमी ट्रे कंटेनिंग सेट कंटेनिंग। ठीक है, जो ट्रेकेस्टोमी सेट होता है पूरा, उसके अंदर क्या क्या आता है, जो स्पेशल ट्रेकेस्टोमी के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके बस नाम याद रखने हैं अपन को। क्या क्या होता है, फर्स्ट टूथ डिसेंडिंग फॉरसेप्स होती है, जो नंबर्स में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड क्या होता है, कर्व मॉस्किटो फॉरसेप होती है, जो कितनी लेनी है अपन को, 2 लेनी है। उसके बाद में होती है आर्टी फॉरसेप, ये भी कितनी लेनी है अपन को, 2 लेनी है। ठीक है, 2 आर्टरी फॉरसेप लेनी है। उसके बाद में 2 एलिस फॉरसेप लेनी है, 2 क्या लेनी है आपको, एलिस फॉरसेप लेनी है। उसके बाद में एक नीडल होल्डर चाहिए, हुक रिटेक्टर चाहिए, ब्लंट हुक चाहिए, क्रिकोइड हुक चाहिए, और क्या चाहिए आपको, शार्प सीजर चाहिए। गैलीपोर्ट्स क्या आता है, गैलीपोर्ट्स को आप बोल सकते हो जो बॉल्स होते हैं। ठीक है, 2 बॉल्स चाहिए आपको। कटिंग एज नीडल, सूचर नीडल चाहिए, है ना, जो इंसिजन लगाने के लिए अपन यूज करेंगे फॉर इंसिजन। इंसिजन के लिए आपको क्या चाहिए, कटिंग एज नीडल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, वेस्लिन गोर्स फॉर अप्लाई ड्यूरिंग ड्रेसिंग। जब ड्रेसिंग करोगे तो क्या चाहिए आपको, वेस्लिन गॉस चाहिए, गॉस पीस चाहिए जिसपे क्या होना चाहिए, वेस्लिन होना चाहिए, ताकि जब आप उसको स्किन पे अप्लाई करो तो वहाँ पर इरिटेशन या फिर जो भी स्किन होती है उसका ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो क्लियर है, ये सारे इक्विपमेंट क्या होते हैं, ट्रेकेस्टोमी ट्रे सेट कंटेनिंग होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और इक्विपमेंट होते हैं जिसमें क्या करते हैं अपन, एक क्लीन ट्रे रहते हैं। क्लीन ट्रे आ गया, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट कैसे होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रेकेस्टोमी इक्विपमेंट रहते हैं वो सारे क्या होना चाहिए, सारे ही क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। पर अपन ने बात करी है कि एक क्लीन ट्रे में क्या रखना है आपको, अलग से एक इक्विपमेंट का सेट बना के रखना है, जिसमें अपन फर्स्ट क्या देखेंगे, सक्शन कैथेटर देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके बाद में हैंड टॉवेल रखना है इसमें। इसके बाद में स्काल्पेल ब्लेड रखनी है इंसिजन के लिए। ग्लव्स का यूज़ करना है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। मास्क का यूज़ करना है, एप्रोन का यूज़ करना है।
नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करना है हैंड वॉशिंग करने के लिए। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया रखना है और नीडल्स रखनी है, सैंड बैग रखना है और स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट जिसके स्पॉटलाइट के थ्रू से क्या होगा, जो ट्रेकिया होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, स्पॉटलाइट रखना है ताकि इंसिजन लगाते समय जो लाइट है वो सफिशिएंट रहे। ठीक है, उसके बाद में क्या रखना है आपको, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो डिफरेंट साइज के आते हैं वो भी इसमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग। ठीक है, तो इतने टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं जो आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे इसकी प्रोसीजर के बारे में। आपने आर्टिकल सारे अरेंज कर लिए, अब उसके बाद में क्या करना है, अपन को प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर जो रहती है वो कौन करता है, डॉक्टर परफॉर्म करता है, क्योंकि ये कैसी है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। नर्स को क्या करना है, असिस्ट करना है। तो प्रोसीजर में अपन उन पॉइंट की बात करेंगे जो एक जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या करना है, हर प्रोसीजर के स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि क्या करते हैं अपन, पेशेंट को सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर के हर पॉइंट में आपको यही लिखना है, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। पेशेंट को पहले प्रोसीजर बताओ कि हम आपके ऊपर क्या अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इफ कॉन्शियस एंड गेट कंसर्न फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव, है ना। प्रोसीजर के बारे में आपने पहले क्या करा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि आप में रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपके जो ट्रेकिया है मतलब आपका जो नेक है वहां पर क्या करेंगे, एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे जिसके थ्रू आपको हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में अपन ने दूसरा देखा है क्या, कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है ना, पेशेंट कैसा है, कॉन्शियस है, तो उसको अपन क्या करेंगे, कंसर्न ले लेंगे उससे। और अगर वो अनकॉन्शियस है तो जो उसके रिलेटिव्स है या उसके जो फैमिली मेंबर्स है उससे अपन कंसर्न ले लेंगे। कंसर्न लेना यहाँ पर जरूरी क्यों होता है हर प्रोसीजर में, और मेनली जो इन्वेजिव प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो हर प्रोसीजर में क्या करना है, आपको कंसर्न लेना है, ताकि जो बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपके पास क्या रहता है, एक रिटर्न कंसर्न रहता है कि पेशेंट ने खुद परमिशन दी थी कि आप प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए प्रोसीजर के। नेक्स्ट उसके बाद में क्या करते हैं अपन, तो अपन उसके बाद में क्या करते हैं, हम पोजीशन देते हैं पेशेंट को। क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। पोजीशन कैसे देना है पेशेंट को, सुपाइन। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बेड पे सीधा लेटा देना है। ठीक है, विथ फुल एक्सटेंशन ऑफ नेक, जो उसकी नेक रहती है उसको फुल एक्सटेंशन कर देना है। एक्सटेंशन मतलब बैकवर्ड साइड पे रखना है उसको। एंड हेड, हेड को कैसा रखना है, उसको नेक को और हेड को पीछे की तरफ रखना है, ताकि आसानी से जो उसका ट्रेकिया है वो विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, इस पोजीशन को किस नाम से जानते हैं अपन, रोज पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू है कि जो ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर होती है उसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो क्या बोलेंगे अपन, रोज पोजीशन। अब रोज पोजीशन क्या होती है, तो इस पोजीशन में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, लेटा हुआ होता है, और पेशेंट का जो नेक एंड हेड है वो कैसा होता है, एक्सटेंशन में होता है, मतलब पीछे की साइड होता है। ठीक है, उस पोजीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, रोज पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो पोजीशन क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रोसीजर में क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे उसके गाउन को एंड एक्सपोज कर देंगे उसके नेक को। ठीक है, पेशेंट को प्रोसीजर बता दिया, उसके बाद में उससे कंसर्न ले लिया, कंसर्न लेने के बाद में उसको पोजीशन दे दी। पोजीशन कैसे दी, सुपाइन पोजीशन में रखा, उसका जो नेक और हेड है उसको एक्सटेंड कर दिया ताकि आसानी से जो ट्रेकिया है वो विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, अब क्या करना नेक्स्ट, आपने रिमूव कर दिया उसके गाउन को एंड एक्सपोज द नेक। ठीक है, गाउन को रिमूव करना है, मतलब जिस पार्ट पे आपको क्या करना है, ट्रेकेस्टोमी अप्लाई करनी है, वहां से आपको जो भी क्लॉथ है या फिर जो भी कपड़ा है उसको क्या कर देना है, हटा देना है वहां से, और उसकी जो नेक है उसको एक्सपोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, कीप सक्शन एंड ऑक्सीजन रेडी फॉर यूज। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बना रहे हो तो ऑक्सीजन देना होगा पेशेंट को, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कीप सक्शन, जैसे क्या करेंगे अपन, कीप सक्शन मतलब सक्शन जो मशीन है उसको रेडी रखेंगे, और जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको भी रेडी रखेंगे, ताकि जैसे ही ओपनिंग करते हैं तो अपन आसानी से जो उसके सिक्रेशन से उसको बाहर निकाल पाए और ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को दे पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सक्शन को रेडी रखना है और ऑक्सीजन को रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, असिस्ट इन प्रिपेयरिंग स्किन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एनेस्थेशिया। स्किन को प्रिपेयर करेंगे और क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेशिया अप्लाई करेंगे उसके ट्रेकिया वाले पार्ट पे। ठीक है, लोकल एनेस्थेशिया क्यों देते हैं, तो जो ट्रेकिया की सेंसेशन है उसको स्टॉप करने के लिए क्या दोगे आप, लोकल एनेस्थेशिया का यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट एंड सपोर्ट पेशेंट एज इंसिजन इज मेड इन प्रोवाइड।
ठीक है। पेशेंट को क्या करना है आपको, जब इंसिजन लगाएगा, इंसेक्शन को लगाएगा, जो सर्जन होता है डॉक्टर वही क्या करेगा, इंसिजन लगाएगा, कट लगाएगा। तो नर्स का काम क्या है, उस दौरान आपको क्या करना है, तो पेशेंट को सपोर्ट देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रे लगा दी, पेशेंट को कंसर्न ले लिया, उसका गाउन रिमूव कर दिया और इक्विपमेंट तैयार कर दिए, उसके बाद आपको वहां से चल जाना है। आपको क्या करना है, डॉक्टर को क्या करना है, असिस्ट करना है, साथ में पेशेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, एज इंसिजन इज मेड इन प्रोवाइड, जिस समय पेशेंट को इंसिजन लगाते हैं उस समय उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुटेबल ट्रेकेस्टोमी फॉर इंसिजन असिस्ट सिक्योरिंग। ठीक है, उसके बाद में जब डॉक्टर क्या करता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कर देता है, लगा देता है, सुचरिंग कर देता है, फिक्स कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट नर्स का काम क्या है, सुटेबल ट्रेकेस्टोमी फॉर इंसर्शन असिस्टेंट सिक्योरिंग, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगाया है उसको सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए अपन ने देखा था स्टिंग टाई का यूज करते हैं, है ना, जिसमें वो ऊपर वाला पार्ट देखा था, जिसमें क्या होता है, टाई होती है जिसको पीछे की तरफ बांध देते हैं। ठीक है, तो ये काम किसको करना है, नर्सिंग ऑफिसर को करना है। तो ये अपनी क्या होती है, पूरी प्रोसीजर्स होती है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्जन की। ठीक है, क्लियर है प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, जब आपने असिस्ट कर दिया उसको, उसके बाद में क्या करेंगे, अब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब टू नेक वेल टैपिंग विथ टैप। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को भी क्या करना है, अपन को सिक्योर करना है, उसको भी सपोर्ट देना है, और क्या करना है, टैपिंग विथ टैप, टैप के साथ में क्या कर देना है, उसको बांध देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है असिस्ट विथ ट्यूब इज बीइंग सूचर इन प्लेस टू रिड्यूस चांस ऑफ ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, है ना, सूचर कर देना है, उसकी जगह पे उसको सूचर कर देना है ताकि जो ट्यूब रहता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लेस वेस्लिन गोज अराउंड द ट्यूब, जो ट्यूब आपने लगा दिया है उसके पास में क्या करेंगे, एक गोज पीस लेंगे 4x4 mm का, कितना लेंगे, 4x4 सेंटीमीटर का, 4x4 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, एक गोज लेंगे, उस पर क्या अप्लाई करेंगे, वेस्लिन, वेस्लिन अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, प्रिवेंट स्किन इरोजन, जो स्किन रहती है नेक की वो इरोजन नहीं होगी, प्रिवेंट स्किन इरोजन। ठीक है, तो गॉस पीस लिया आपने, कितना लिया, 4x4 mm का लिया, मतलब इतना होना चाहिए, है ना, लंबाई और चौड़ाई में कितना होना चाहिए, 4x4 mm का सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें वेस्लिन अप्लाई कर देंगे। इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या करेगी ये, तो जो स्किन है इसको इरोजन होने से, कटने से बचाने का काम करेगी। तो क्लियर है कि अपन ने वेस्लिन गोस क्यों लिया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या हो गई है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आपने लगा दिया है और उसकी क्या कर दी है, सुचरिंग भी कर दी है, वेस्लिन वाला गोज भी अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, उसको पोजीशन दोगे। ठीक है, पोजीशन कौन सी देंगे यहाँ पे अपन, तो गिव फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन को क्या बोल सकते हो आप, सिटिंग पोजीशन। अब पेशेंट को क्या कर देंगे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा दिया है तो उसको बैठा देंगे। ठीक है, बैठाने से क्या होगा कि आसानी से जो एयर का फ्लो है वो हो पाएगा। उसको अपन क्या कर देंगे, पेशेंट को जो फ्लोवर पोजीशन देती है वो दे देंगे। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपका कि आफ्टर ट्रेकेस्टोमी कौन सी पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं अपन कि फॉर ट्रेकेस्टोमी, ट्रेकेस्टोमी अगर ट्रेकेस्टोमी करना है तो पोजीशन कौन सी देंगे अपन, तो क्या बोलेंगे अपन, आंसर क्या होगा अपना, रोज पोजीशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आफ्टर ट्रेकेस्टोमी, आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी इसको कौन सी पोजीशन देना है, तो क्या आंसर होगा आपका, फाउलर पोजीशन, बैठा देंगे इसको। ठीक है, फाउलर पोजीशन दे देंगे। क्लियर है, उसके बाद में क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट है उसको क्या कर देंगे अपन, रिप्लेस कर देंगे, वापस से अपनी जगह पर रख देंगे उसको। उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, हर प्रोसीजर के आखिरी में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, मतलब लिखना होता है कि प्रोसीजर का टाइम क्या था, कौन से नंबर का आपने या कौन से साइज का ट्यूब यूज करा था, उस ट्यूब का पर्पस क्या था, पर्पस मतलब क्या, कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से या कौन सी इमरजेंसी की वजह से आपने ये ट्यूब लगाया था, तो वो पर्पस लिख देंगे। एंड लास्टली पेशेंट की कंडीशन लिख देंगे कि जो पेशेंट के वाइटल साइंस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके बारे में अपन नोट्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये अपनी पूरी क्या होती है, प्रोसीजर होती है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन करने के लिए। ठीक है, लास्ट अपन इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे केयर ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब प्रोसीजर का, है ना। क्योंकि आपने ट्यूब तो लगा दिया है, ट्यूब की आपको क्या करनी पड़ेगी, केयर भी करनी पड़ेगी। जब तक वो ट्यूब लगा रहेगा और पेशेंट जब तक कॉम्प्लिकेशन में रहेगा, जब तक वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, जब तक वो ट्यूब इंसर्ट ही रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी पड़ेगी, रेगुलर केयर करनी पड़ेगी उस ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अबाउट ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।